नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय जोहार, सुप्रभात। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पांडे और आप देख रहे हैं IBC 24। सुबह के 7 बज रहे हैं, वक्त हो गया है 7 की बड़ी बात का। तो देश और दुनिया में आज क्या खास रहने वाला है, इसके साथ ही मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की बड़ी सियासी हलचल क्या रहेगी, पूरा अपडेट आपको मिलेगा नंबर 1 बुलेटिन में, मॉर्निंग प्राइम 7 की बड़ी बात में। सबसे पहले देखते हैं सुर्खियां। आज भोपाल में सीएम डॉक्टर मोहन यादव करेंगे राष्ट्रीय कार्यशाला का शुभारंभ। प्रोजेक्ट चीता की लेंगे समीक्षा बैठक। देर शाम दिल्ली के लिए होंगे रवाना। साई कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसले। छोटे व्यापारियों के 10 साल पुराने 25,000 तक की देनदारी वाले केस होंगे माफ। BEML को संयंत्र स्थापना की दी मंजूरी। स्थानीय रोजगार को मिलेगा बढ़ावा। भोपाल में सामने आया लैंड जिहाद का मामला। सरकारी जमीन पर बनाई गई 2 मजार। कलेक्टर ने दिए जांच के आदेश। तेंदुपत्ता बोनस घोटाले केस में EOW ACB की बड़ी कार्रवाई। IFS अशोक पटेल को EOW ACB ने किया गिरफ्तार। बीते दिनों EOW ACB ने की थी छापेमार कार्रवाई। बीजापुर में सुरक्षा बलों की बड़ी कार्रवाई। 3 नक्सलियों को किया गिरफ्तार। विस्फोटक सामान भी बरामद। शुक्रवार को 2 जगह पर नजर आया आग का तांडव। गुजरात के वलसाड में खड़े ट्रक में लगी आग, वहीं पश्चिम बंगाल के हावड़ा में बस में लगी आग। और हेडलाइंस के बाद आइए देखते हैं सुबह 7 बजे की दूसरी 7 बड़ी खबरें क्या है। पाकिस्तानी जेल में मृत मछुआरे का पार्थिव शरीर आज उत्तर प्रदेश लाया जाएगा। इधर गुरुग्राम लैंड डील मामले में ईडी आज भी रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ करेगी। लगातार आज उनसे पूछताछ का चौथा दिन है। इधर फ्लोरिडा यूनिवर्सिटी में फायरिंग का मामला सामने आया है, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई है। इधर पाकिस्तान आर्मी चीफ ने कश्मीर को गले की नस बताया है और उसके बाद सियासी बवाल मच गया है। इधर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि चीन के साथ बहुत अच्छी डील वो करने जा रहे हैं। टैरिफ वॉर के बीच उनका बेहद बड़ा बयान। इधर उत्तरी चिली में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 5.7 रही। इधर IPL में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और पंजाब किंग्स 11 के बीच मुकाबला होने जा रहा है। तो इन तमाम खबरों का अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। सबसे पहले रुक कर लेते हैं गुजरात का। यहां पर भीषण आग की तस्वीर देखने को मिली है। ट्रक में भीषण आग लग गई। वलसाड के पारणी गांव के पास की यह घटना है। तो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, गुजरात की तस्वीर आप देखिए। ट्रक में भीषण आग लग गई। गुजरात के वलसाड की ये तस्वीरें, पारडी गांव के पास। अभी ये पता लगाया जा रहा है कि आखिर इस ट्रक में आग कैसे लगी। फायर ब्रिगेड की टीम ने पहुंचकर आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक ट्रक पूरी तरह से जलकर खाक हो चुका था। तो आप देखिए कितनी ये भीषण आग लगी हुई है ट्रक में। देखते ही देखते ट्रक में जितना भी सामान रखा था वो जलकर खाक हो गया। आग की लपटें, धुएं का गुबार। हालांकि भी पता लगाया जा रहा है कि आग कैसे लगी। ड्राइवर और क्लीनर ने समय रहते हुए खुद बचाया, कूदकर अपनी जान बचाई। वलसाड में ट्रक में भीषण आग की तस्वीर आप देख रहे हैं। और इन दिनों आग का तांडव देश के अलग अलग हिस्सों से कुछ इसी तरह नजर आ रहा है। गुजरात के वलसाड की पारडी गांव के पास आप देखिए किस तरह से एक ट्रक भीषण आग की चपेट में आ गया। और अब आपको आग के तांडव की एक और तस्वीर दिखाते हैं। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में भीषण आग लग गई। विद्यासागर सेतु पर बस में एक आग लग गई। दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची हुई है। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। तो पश्चिम बंगाल की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में आप देखिए कि यात्री बस आग की चपेट में आ गई। दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। और अगली बड़ी खबर भी आग से जुड़ी हुई है। टेंट हाउस के गोडाउन में आग लग गई है। देवास से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आग किस वजह से लगी है ये स्पष्ट नहीं हो पाया है। फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने में जुटी है। सिविल लाइन थाना क्षेत्र का मामला। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये देवास की तस्वीर है जहां पर टेंट हाउस के गोडाउन में आग लग गई और जितना भी सामान यहां पर रखा हुआ था टेंट हाउस का, पूरा जलकर खाक हो गया। आग किस वजह से लगी अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है। मामले की जांच भी की जा रही है। देवास के निमावर नगर परिषद के उपाध्यक्ष राजपाल सिंह तोमर के बेटे भानु प्रतापपुर का
हर्ष फायरिंग करते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। भानु प्रतापपुर ने शादी समारोह के दौरान 12 बोर की बंदूक से हर्ष फायर किया। भानु प्रताप ने खुद फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया में पोस्ट किया। वीडियो 14 अप्रैल का बताया जा रहा है। मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। दतिया में 15 अप्रैल को कोतवाली थाना क्षेत्र में एक सुभाष नाम के शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में अब हत्या से पहले का फुटेज सामने आया है, जिसमें 6 से 7 लोग सुभाष से मारपीट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मारपीट के दौरान पड़ोस के कुछ लोग वहां पहुंचे और उन लोगों ने बीच बचाव किया, तो बीच बचाव के बाद सुभाष जैसे तैसे वहां से निकल गया। लेकिन आरोपियों ने फिर सुभाष को पकड़ा और दूसरी जगह भी आरोपी सुभाष के साथ मारपीट करते हुए सीसीटीवी में दिखाई दे रहे हैं। बिग ब्रेकिंग इटारसी इससे मिल रही है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। ईमेल के जरिए धमकी दी गई है और प्रबंधन ने एसपी को सूचना दी। जांच के बाद यह मेल फर्जी पाया गया है। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। तो बड़ी खबर आपको इटारसी से बता रहे हैं, जहां पर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को बम से उड़ाने की धमकी देने का मामला सामने आया है। जब इसकी जांच की गई तो ये जो मेल है वो फर्जी पाया गया है। अब इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। पुलिस ने अज्ञात पर एफआईआर दर्ज कर लिया है। बड़ी खबर रायपुर से, ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में मेसर्स एसएसपीएल की संपत्ति कुर्क कर दी गई है। मेसर्स सुनील स्पंज प्राइवेट लिमिटेड की संपत्ति कुर्क हुई है। करीब 77,51,000 रुपए की अचल संपत्ति कुर्क कर ली गई। ईडी ने अपने एक्स पोस्ट के जरिए यह जानकारी दी है। तो ईडी की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। एक बड़ी कार्रवाई रायपुर में, जहां पर मनी लॉन्ड्रिंग केस में मेसर्स एसएसपीएल की संपत्ति कुर्क कर ली गई। करीबन 77,51,000 रुपए की अचल संपत्ति है। ईडी ने एक्स पोस्ट कर यह जानकारी दी है। अगली बड़ी खबर भी रायपुर से है। तेंदुपत्ता बोनस घोटाले में ईओडब्ल्यू एसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आईएफएस डीएफओ अशोक पटेल को गिरफ्तार कर लिया है। बीते दिनों ईओडब्ल्यू एसीबी ने छापेमार कार्रवाई की थी। अशोक पटेल के अलावा तेंदुपत्ता समिति के प्रबंधकों पर भी छापेमार कार्रवाई की गई थी। अब ईओडब्ल्यू ने कोर्ट में पेश करेगी, इनकी रिमांड मांगेगी। 7 करोड़ से ज्यादा का तेंदुपत्ता बोनस से जुड़ा हुआ यह घोटाला है। बताया जा रहा है कि जो हितग्राही थे, लाभान्वित थे, उन्हें बोनस का पैसा दिया जाना था, लेकिन साल 2021-22 के बीच डीएफओ अशोक पटेल और वन विभाग के कई कर्मचारी अधिकारियों ने मिलकर इस पूरे घोटाले को अंजाम दिया था। बीते दिनों एसीबी और ईओडब्ल्यू की टीम ने सुकमा में अलग अलग ठिकानों पर दबिश दी थी और अब आप देखिए किस तरह से इनकी गिरफ्तारी हुई है और आज इन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। पंडित प्रदीप मिश्रा ने एक बार फिर से बड़ा बयान दिया है। बंगाल हिंसा को लेकर उनका बयान सामने आया। उनका कहना है कि बंगाल में रोज सनातन पर चोट हो रही है और मैडम बैठे बैठे सिर्फ देख रही हैं। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि मैडम को सुधारने के लिए कथा करनी पड़ेगी। ममता को राजस्थान की धूल का तिलक करो। तो बीते दिनों बाबा बागेश्वर धाम पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने भी जिस तरह से मुर्शिदाबाद में हिंसा हुई थी उसको लेकर के तल्ख टिप्पणी की थी, ममता सरकार को घेरा था और अब पंडित प्रदीप मिश्रा ने भी ममता बनर्जी को लेकर के सख्त टिप्पणी की है। बंगाल में रोज की हिंसा चल रही है और वो मैडम बैठी बैठी देख रही है। प्रतिदिन बंगाल में सनातनियों पर चोट पहुंचाई जाए। मैडम को सुधारने के लिए भी एक शिव महापुराण की कथा करना पड़ेगी बंगाल के ही। एक बार आइए बंगाल से इस मारवाड़ की राजस्थान की भूमि पर।
और अब बात राजधानी भोपाल की, जहां एक बार फिर लैंड जिहाद का मामला सामने आया है। तुलसी नगर मार्केट के पीछे बनी सरकारी बिल्डिंग के परिसर में 2 मजार मिली है। संस्कृति बचाओ मंच ने मौके पर पहुंचकर आपत्ति जताई। संस्कृति बचाओ मंच ने पूरे मामले की शिकायत जिला प्रशासन से भी की है। संस्कृति बचाओ मंच के संयोजक चंद्रशेखर तिवारी ने दावा किया है कि दोनों मजारें अवैध है और कब्जे की नीयत से बनाई गई है। फिलहाल संस्कृति बचाओ मंच की शिकायत पर कलेक्टर भोपाल ने जांच के निर्देश दिए हैं। वहाँ पर संस्कृति बचाओ मंच ने छापामार कार्रवाई करी और संस्कृति बचाओ मंच कलेक्टर साहब से मांग करता है, एसडीएम साहब को हमने ज्ञापन दिया है कि इसको जो है देखा जाए, अन्यथा संस्कृति बचाओ मंच इसके लिए आंदोलन करेगा। इसको लैंड जिहाद को खत्म किया जाए और मज़ारों को तत्काल हटाएं। बस स्टैंड के पास अगर सरकारी आवास में किसी ने मज़ारें बनाई हुई हैं तो हम उनको ये देखेंगे कि वो किस तारीख से बनी और कैसे बनी, उनको हम शिफ्ट कराएंगे। नहीं, अगर ऐसा कहीं भी अतिक्रमण का मामला है आपके माध्यम से नॉलेज में आया, मैं इनको तत्काल हटवाएंगे। जगन्नाथपुरी के असली और नकली शंकराचार्य को लेकर छत्तीसगढ़ में भी अब विवाद बढ़ गया है। रायपुर में श्री गोवर्धन मठ ने पुरी के असली शंकराचार्य के रूप में अधोक्षजानंद जी को प्रसारित करने का विरोध किया है। मठ के अनुयायियों ने उनके उस कार्यक्रम का भी विरोध किया जो दुर्ग के जामुल में 21 अप्रैल से होने जा रहा है। इस कार्यक्रम के विरोध में मठ के अनुयायियों ने रायपुर कलेक्टर समेत मंत्रियों को ज्ञापन सौंपा है और इस कार्यक्रम को रद्द करने की मांग की है। श्री गोवर्धन मठ के अनुयायियों ने कहा कि पुरी शंकराचार्य के रूप में स्वामी निश्चलानंद सरस्वती महाराज छत्तीसगढ़ आते रहे, लेकिन अधोक्षजानंद जी को पुरी शंकराचार्य के रूप में प्रचारित किया जा रहा है जो सनातन और कानून के खिलाफ है। स्वघोषित शंकराचार्य आ रहे हैं, उनसे आप रोकिए, उनका आने का यहाँ पे छत्तीसगढ़ में प्रवेश उनका वर्जित कराइए करके। और आश्वासन तो दिया है और हमको यहाँ पे मतलब हमने यहाँ के गृह मंत्री से भी बात किया है। नहीं, हम तो होने नहीं देंगे। हमारा तो पूर्ण प्रयास रहेगा कि हम उसे छत्तीसगढ़ में प्रवेश होने नहीं दें। और अब आपको बताते हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव का आज का शेड्यूल क्या रहने वाला है। नरोना प्रशासन अकादमी में राष्ट्रीय कार्यशाला का शुभारंभ करेंगे। वन संरक्षण और जलवायु समर्थ आजीविका पर राष्ट्रीय कार्यशाला होने जा रही है, उसका शुभारंभ करेंगे। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव भी इसमें शिरकत करेंगे। विकसित भारत साल 2047 के लक्ष्य में वनों की क्या भूमिका रहेगी, इस पर विचार मंथन होना है। और दोपहर 2:30 बजे प्रोजेक्ट चीता की समीक्षा बैठक लेंगे। शाम करीब 4:30 बजे भोपाल से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। रात्रि 9:30 बजे दिल्ली से भोपाल वापस पहुंचेंगे। रायपुर के मंत्रालय में हुई साय सरकार की बैठक में प्रदेश के युवाओं को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। युवाओं को लोक सेवा आयोग, व्यापम या फिर कनिष्ठ सेवा चयन परीक्षाओं में शामिल होने के लिए फॉर्म शुल्क देना पड़ेगा। अगर अभ्यर्थी परीक्षा या इंटरव्यू में शामिल होता है तो उन्हें उनका परीक्षा शुल्क वापस कर दिया जाएगा। इसके अलावा कई महत्वपूर्ण फैसले भी इस बैठक में लिए गए हैं। अब राज्य में 10 साल पुराने जीएसटी के प्रकरणों में 25,000 तक का जुर्माना खत्म कर दिया गया है। इससे प्रदेश के 60,000 से ज्यादा कारोबारियों को राहत मिलेगी। नया रायपुर में निफ्ट संस्था के कैंपस खोलने की भी स्वीकृति दी गई है। इसके लिए 271 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। अर्थ मूवर्स क्षेत्र की सबसे बड़ी कंपनी BEML को भी छत्तीसगढ़ में यूनिट लगाने के लिए 100 एकड़ जमीन देने का फैसला लिया गया है। इसके अलावा प्रदेश के 8 शहरों में बायोगैस और बायोडीजल प्लांट लगाए जाएंगे। सेवा आयोग, छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल एवं विशेष कनिष्ठ चयन बोर्ड, कर्मचारी चयन बोर्ड, सरगुजा, बस्तर, बिलासपुर द्वारा आयोजित परीक्षाओं में छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी अभ्यर्थी जो परीक्षा अथवा साक्षात्कार में उपस्थित होंगे, उन्हें उनके द्वारा दी गई परीक्षा शुल्क की राशि वापस की जाएगी। किसानों के हित में निर्णय करके हमारी सरकार ने काम किया है। हमारे छत्तीसगढ़ के किसान समृद्ध बने, खुशहाल बने, इसके लिए सरकार ने निर्णय किया है। जो आर्थिक विषय आएगा सरकार उससे समाधान निकालेगी। कांग्रेस की प्रतिबद्धता और चिंता किसानों की नहीं है। उन्होंने किसानों के साथ अन्याय अत्याचार किया हमेशा। कांग्रेस ये चाहती है कि किसानों के धान 21 क्विंटल प्रति एकड़ न खरीदे जाएं, कम खरीदे जाएं।
रायपुर नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष बदलने का मामला गरमा गया है। कांग्रेस के पहले नेता प्रतिपक्ष संदीप साहू बुधवार को अपने साथी पार्षदों के साथ राजीव भवन पहुंचे। प्रभारी महामंत्री मलकीत सिंह गैदू से मुलाकात की। संदीप साहू को नेता प्रतिपक्ष से हटाने का विरोध किया गया। संदीप साहू को गुस्सा फूटा तो गैदू उन्हें गोपनीय कक्ष में ले गए। संदीप साहू के साथ साहू समाज के लोग भी राजीव भवन पहुंचे थे। साहू समाज ने कांग्रेस संगठन को 24 घंटे का अल्टीमेटम भी दे दिया है और कहा है कि यदि उन्हें नेता प्रतिपक्ष दोबारा नहीं बनाया गया तो कांग्रेस के खिलाफ उग्र प्रदर्शन होगा। बता दें कि कांग्रेस ने संदीप साहू की जगह कांग्रेस से बगावत करके चुनाव जीत कर आए आकाश तिवारी को नेता प्रतिपक्ष बना दिया है और इससे साहू समाज के लोग नाराज हैं। इस मामले को लेकर अब सियासत काफी तेज है। कांग्रेस पार्टी का ये अंदरूनी मामला है, पर जैसे मैं बार बार कहता हूं कि कांग्रेस में तो उखाड़ पछाड़ का खेल चल रहा है, तो कितना समन्वय और तालमेल कांग्रेस में है, कैसे एकजुट कांग्रेस है, ये पता चलता है। ये तो कांग्रेस के अंदरूनी झगड़े का ये परिणाम है और जिस प्रकार से झगड़े बार बार उजागर होते हैं, एक बार फिर से उनके आपस के झगड़े उजागर हुए। नेता प्रतिपक्ष चयन की परंपरा है, उसके लिए बाकायदा पार्टी ने पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की थी। पर्यवेक्षकों ने वहाँ के स्थानीय पार्षदों से, वरिष्ठ नेताओं से राय मशविरा करके जो नाम दिया तो उसी नाम को पार्टी के आला कमान से सहमति देके पीसीसी ने जारी किया है। तो भारतीय जनता पार्टी के नेता अपने गिरेबान में देखें कि 1.5 साल होने जा रहा, अभी तक निगम मंडल की पूरी नियुक्ति क्यों नहीं हुई। बिग ब्रेकिंग आपको बता दें, अग्निवीर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। 25 अप्रैल तक आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। भारतीय थल सेना की ओर से ही भर्ती की जाएगी। तो यदि आप भी अग्निवीर बनना चाहते हैं, देश के लिए अपनी सेवा देना चाहते हैं, तो अग्निवीर भर्ती के लिए आवेदन शुरू हो चुका है। 25 अप्रैल तक आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। भारतीय थल सेना की ओर से ही भर्ती की जाएगी। बड़ी खबर बेंगलुरु से बता दें, आज से बीजेपी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक होने जा रही है और बैठक में नए अध्यक्ष का ऐलान हो सकता है। मध्य प्रदेश समेत 8 राज्यों को नया अध्यक्ष भी मिलेगा। आज से 20 अप्रैल तक ये बैठक चलेगी। तो लगातार सस्पेंस बरकरार है कि आखिर भाजपा का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, मध्य प्रदेश का नया बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा। इसको लेकर के माना जा रहा है कि एक हफ्ते में तस्वीर साफ हो जाएगी। शिवराज सिंह चौहान, धर्मेंद्र प्रधान समेत कई ऐसे बड़े नाम हैं, डी पुरंदेश्वरी, सुनील बंसल, जो इस रेस में सबसे आगे चल रहे हैं। बेंगलुरु में बीजेपी की बड़ी बैठक आज से शुरू होने जा रही है। 20 अप्रैल तक ये बैठक चलेगी। कल भी जेपी नड्डा के घर एक हाई लेवल मीटिंग हुई थी जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए थे। जनवरी से ही ये जो पद है उसको लेकर के सस्पेंस बना हुआ है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होंगे, क्योंकि जेपी नड्डा का कार्यकाल जनवरी में खत्म हो चुका है। लेकिन लगातार ये जो लेट है वो होता ही जा रहा है और अब माना जा रहा है कि बीजेपी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक जो आज से शुरू होने जा रही है, उसके बाद कभी भी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उसके साथ जो 8 राज्य हैं जहां पर अभी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त होना बाकी है, वो चुन लिए जाएंगे। और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल आज मालदा जाएंगे। मुर्शिदाबाद हिंसा के पीड़ितों से आज उनकी मुलाकात होगी। मुर्शिदाबाद भी जा सकते हैं राज्यपाल बोस। मालदा में शरण लिए हुए हैं मुर्शिदाबाद के हिंसा पीड़ित, जितने भी शरणार्थी उनसे मुलाकात करेंगे। आपको बता दें, वक्फ कानून विरोधी हिंसा में 3 लोगों की मौत हुई थी। 500 परिवार इस वक्त भागकर मालदा में शरण लिए हुए हैं और आज उनसे मुलाकात करने के पश्चिम बंगाल के जो गवर्नर हैं वो पहुंचेंगे। अब बात कर लेते हैं वक्फ कानून की। सुप्रीम कोर्ट में सरकार को जहां एक तरफ वक्फ संशोधन कानून पर जवाब दाखिल करने के लिए 1 सप्ताह का जवाब मिल गया है, वहीं मुसलमानों के दाऊदी बोहरा समुदाय का एक डेलीगेशन गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने पहुंचा और वक्फ संशोधन कानून बनाने के लिए आभार जताया। दाऊदी बोहरा समुदाय वक्फ कानून में लंबे समय से सुधार की मांग कर रहा था। पीएम मोदी ने समुदाय के प्रतिनिधियों के साथ विस्तार से बात की, उनकी चिंताओं को सुना, साथ ही आश्वासन दिया कि सरकार सभी समुदायों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। और साथ की बड़ी बात में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए छत्तीसगढ़ में क्या है खास। हमरबानी हमरगोट में श्रवण तंबोली के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।